दिवाली नजदीक है ये तो पता था, बस तारीख कंफर्म नहीं थी। देखने के बाद पता चला कि ये तो 18 तारीख को ही है। तो चलो साफ सफाई शुरू करते हैं। वैसे तो साफ सफाई मैंने अभी नवरात्रि में ही की थी, पर हाँ इतना डीप क्लीनिंग नहीं किया था। वैसे भी त्योहार इतने बैक टू बैक है, एक त्योहार जैसे तैसे खत्म होते ही दूसरा त्योहार आ जाता है। सबसे पहले शुरुआत मैंने किचन से की और इतने से ट्रॉली में इतना सारा सामान कब भर गया मुझे ही पता नहीं चला। ये रेगुलर यूज होने वाला सामान नहीं है, कुछ डिस्पोजेबल डिश वगैरह यहाँ पर रखे है। जब भी कुछ फंक्शन त्योहार या पूजा होता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हमेशा इस तरीके से प्लेट्स और ग्लासेस हम हमेशा रखते हैं। मैंने सोचा था घर पे जब भी पापा या भाई फ्री होंगे तभी साफ सफाई करूं, क्योंकि ट्रॉली के ये रैक्स निकालना और लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस सोचते सोचते कुछ दिन निकल जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि अब शुरू ही करते हैं। हमारे घर में धूल मिट्टी से ज्यादा ये बिल्ली के बाल दिखेंगे। वैसे तो हम हमारे कैट को जल्दी किचन में नहीं आने देते, थोड़े बहुत हेयर्स उसके उड़ते उड़ते आ जाते हैं। ये देखिए जब भी हम साफ सफाई करें ना कुछ आवाज आए तो ये जरूर आ जाता है। काम करने के लिए बोलो या काम बिगाड़ने के लिए, ना बस हर चीज जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। किचन का जो गैस वाला एरिया होता है वो ज्यादा ऑयली होता है, वही साफ करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने शुरुआत उसी से की। और हमने ये अभी घर नया ही लिया है, लगभग 2 साल हो गए होंगे हमें यहाँ पर शिफ्ट करते हुए, इसलिए कुछ कुछ चीजें अभी बिल्कुल नया है। इसी वजह से साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। बस सभी चीजों को मैंने घस घस के साफ कर दिया। और ये कुछ कांच के बर्तन थे जिसे मैंने पहले ही धो दिया था। और जहाँ पर मैं ये कांच के बर्तन रख रही हूँ ना, बिल्कुल उसके ऊपर ही हमारा एग्जॉस्ट फैन है। वैसे तो जल्दी प्रीफर नहीं करती मैं यहाँ पर कुछ कांच के बर्तन रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। पर फिलहाल दिवाली है, घर अच्छा सजा दिखे इसीलिए मैंने रख दिया है। अब ना बिल्कुल गैस के एग्जैक्ट सामने ही हमारा ये चम्मच वाला ट्रॉली है, तो कभी गीला हाथ या गीला चम्मच रह जाता है तो इस वजह से इसमें दाग हो जाता है। कितना भी अच्छे से इसे अरेंज कर लो परफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के चम्मच छुरी यहाँ पर है। जब मैं इसे साफ कर रही थी फिर ध्यान में आया कि ये तो निकल भी सकता है, तो मैंने इसे सोचा कि अब निकाल कर ही अच्छे से साफ करूँ। और निकालने के बाद इसके एजेस में भी बहुत ज्यादा कचरा हो गया था। आमतौर पर हमारा ध्यान इन चीजों पर नहीं जाता और इसी कारण कभी कभी किचन में से थोड़ा सा स्मेल आता है जो हमें समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक कोना एक एक चीज को अच्छे से साफ करूँ। सारी चीजें मैंने वापस अच्छे तरीके से अरेंज कर ली है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है खराब भी मेरे से ही होने वाला है। बस अंदर से क्लीन करने के बाद मैंने ऊपर से भी साफ कर दिया। तो ये गैस वाला एरिया तो हमारा अच्छे से साफ हो गया। उसके एग्जैक्ट सामने ही हमने सारे डब्बे और फ्रिज रखा है। वैसे तो नवरात्रि में सारी सफाई की थी तो इस वजह से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है। और डब्बे भी जब खाली हो जाता है तो मैं वो डब्बे को वापस वॉश करके ही रिफिल करती हूँ। इस वजह से बस ऊपर ऊपर से पोंछना काफी हो जाएगा। वैसे ये एरिया भी हमारा काफी मेस रहता है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती है, उसे रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस लगातार मेहनत करने के बाद मेरा किचन बिल्कुल चमक गया है। अब दिवाली की मिठाई और स्नैक्स एकदम अच्छे से बना सकते हैं। अब सेकेंड डे मैंने सोचा कि लिविंग रूम की साफ सफाई कर लूं। जब भी कुछ ऐसा काम करती हूँ ना तो सोचती हूँ कि टीवी चालू रहे और कोई सॉन्ग्स वगैरह नहीं, मुझे बस तारक मेहता का ये शो पसंद है। जब भी टीवी चालू रहता है ना तो ऐसे लगता है कोई तो साथ में है, मतलब हम अकेला फील नहीं करते। सबसे पहले मैंने सोफा को हटा लिया था और हमारा ये माऊ है अच्छा खासा सोया था। जैसे ही इसने सुना ना कि कुछ आवाज हो रहा है तो बस आ गया देखने की क्या हो रहा है। और ये देखिए सोफा के पीछे जितने भी बाल है ये सब इसी के है। वैसे हमने इसका वैक्सीनेशन वगैरह सब अच्छे से किया है। अब ये ऐसे बाल है और साथ में थोड़ी सी धूल मिट्टी भी है, तो हाथ से निकालना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मुझे यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो सोफा वगैरह ना इससे बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और ये देखिए कैसे इसकी मस्ती चालू है। जैसे ही हम साफ सफाई करते थोड़ा बहुत हिलता हुआ इसे कुछ दिखे बस उसे पकड़ने की ये कोशिश करता है। फिर इसे ना मम्मी ने दूसरे बेडरूम में बंद कर दिया था। साफ सफाई हो जाएगी फिर ही हम इसे बाहर निकालेंगे। अब जो हमारे विंडोज या बड़ी बड़ी बालकनी रहती है उसमें ये जो स्लाइडिंग वाला पार्ट रहता है ना उसमें भी बहुत ज्यादा कचरा फंस जाता है। उसे भी मैंने वैक्यूम क्लीनर से ही साफ किया। शीशा वगैरह भी हम वीकली साफ करते रहते तो यहाँ भी ज्यादा मेहनत नहीं पड़ा। लिविंग रूम के बालकनी में एक साइड के कॉर्नर पर हमने इस तरीके से बेसिन बनाया है, तो जब भी कुछ साफ सफाई करनी हो या हाथ ज्यादा गंदे हो तो इधर ही हम हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ये बेसिन की वजह से मेरा थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। अब लगभग तो हमारा पूरा घर साफ हो ही चुका है और हमारा ये घर 2 बेडरूम प्लस हॉल प्लस किचन। तो बेडरूम वगैरह में भाई और पापा के कुछ सामान है तो उन्हें ही पता है क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, तो वो वही लोग साफ करेंगे, मैं बस उनकी मदद कर दूंगी। और आपने ये जो सारे फ्रेम्स देखे ये सारे फ्रेम मेरे भाई ने बनाया है। वो एक स्केच आर्टिस्ट है। ये सारे फ्रेम उसने पेंसिल से बनाया है। इस वजह से हमारे घर में भी बहुत सारे फ्रेम हैं। इनफैक्ट अभी कई जगह पर फ्रेम लगाने हैं, तो बस दिवाली तक लगभग वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक प्यारा सा फ्रूट बास्केट है जो मम्मी ने लाया था। सारे फ्रूट्स अच्छे से वॉश करके हम इसमें रख सकते हैं। और ये नीचे ऊपर दोनों तरफ से जाली है तो फ्रूट्स फ्रेश भी रहेंगे और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। कीड़े यानी कि वो जो फ्रूट फ्लाई होते हैं ना उन्हीं की बात कर रही हूँ। घर तो हमने 2 साल पहले ही ले लिया था, पर अभी भी हम धीरे धीरे इस घर में काफी इंटीरियर कर रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं और थोड़े बहुत चेंजेस करना बाकी है। तो ये देखिए हमारा ये घर दिवाली त्योहार मानने के लिए तैयार है। बस दिवाली के 1-2 दिन पहले ऊपर ऊपर से वापस से घर
घर को साफ कर देंगे, थोड़े बहुत दिए और फ्लावर्स भी लगा देंगे। और क्योंकि अब हमारा घर अच्छे से चमक रहा है तो हमने हमारे माऊ को भी नहला दिया था, तो वो भी चमक रहा था। वैसे इसे नहाना पसंद नहीं है, इसे अपने आप को इस तरीके से साफ करना पसंद है। इतनी मेहनत करने के बाद घर को चमकता हुआ देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। और जहाँ मैं चमकता हुआ घर देखकर मजे ले रही थी, वहाँ ये सोकर मजे ले रहा था। नहाने के बाद ये और ज्यादा आलसी हो जाता है और 4 से 5 घंटे तक ना ये सोता ही रह गया। और इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि इसे कोई हाथ लगाए, पर ये इतना प्यारा लगता है ना कि इसे हाथ लगाए बिना हम रह ही नहीं पाते। तो चलिए, मेरी तो दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है, आपकी हुई या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन फील हुआ है ना ये वीडियो देखकर, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी।